हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महेश नागर एंड यू वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, हेल्थ में भी और अपनी एजुकेशन भी, अपनी लर्निंग भी बढ़िया चल रही होगी। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैन के बारे में, और कैन को किस तरह से हम यूज़ करते हैं एज ए मॉडल वर्ब, वो हमने यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि कैन का और भी कई सारा यूज़ है, जबकि हम इसको यूज़ करते हैं कैन बी या कैन हैव बीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैन बी का। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर आप सेपरेटली एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ों को सीखेंगे विद इन 2 मिनट, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट्स। यू कांट लर्न बॉस, आप नहीं सीख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। सो अगर आप बेसिक से इंग्लिश को जानना चाहते हैं, बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और बल्कि ये ही क्यों, सारे मेरे वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। तो आप उनको वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट एवरी टाइम यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड यू कैन इनहेंस योर नॉलेज। शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट, ताकि देर ना हो। हम बात कर रहे हैं कैन बी की। कैन बी हम आज यूज करना सीखेंगे एज ए लिंकिंग वर्ब। एज ए लिंकिंग वर्ब हम इसका यूज करेंगे, और लिंकिंग वर्ब हम दो अलग अलग कंडीशन में यूज करने वाले, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में जो आने वाली चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और आपको वही ध्यान से देखना है। मैं आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली बताऊंगा, वही चीज आपको ध्यान से देखना है और उसको एब्जॉर्ब करना है एज ए लिंकिंग वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? Actually, in traditional grammar, linking verb is a verb which describes a subject's connection with a verb that is adjective हो सकता है, ठीक है, या noun हो सकती है। एक ऐसी verb जो कि noun और adjective से, या उसके predicate, जो predicate होता है वो noun predicate हो सकता है या adjective predicate हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, linking verb वो verb होती है जो subject को connect करती है एक ऐसे प्रेडिकेट से जो कि एडजेक्टिव प्रेडिकेट है या फिर नाउन प्रेडिकेट है। अब इसका मतलब साफ हो गया होगा कि क्या है। स्ट्रक्चर में आपके सामने लिख देता हूं ताकि आप क्लियरली इस चीज को समझ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस आफ्टर सब्जेक्ट कैन बी। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, नेगेटिव का भी बताऊंगा, इंटेरोगेटिव का भी बताऊंगा। सब्जेक्ट के बाद कैन बी आएगा, और कैन बी के बाद या तो आपका नाउन आएगा या तो फिर आपका यहां पर एडजेक्टिव आएगा, या तो नाउन आएगा या तो फिर एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कुछ अदर वर्ड्स है तो वो इसमें आएगा। ये सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना है और इसको एब्जॉर्ब करना है, और इसी सेंटेंस के बेस पर हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, यानी कि इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। सब्जेक्ट आएगा, कैन भी आएगा, उसके बाद मैंने जैसा बताया था, लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन ये होती है, एक ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, किससे? प्रेडिकेट को, यानी कि सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ जो चीज है वो प्रेडिकेट होती है। तो इस प्रेडिकेट जिसमें कि या तो नाउन प्रेडिकेट है या तो एडजेक्टिव प्रेडिकेट है, उसको कनेक्ट करती है, और यहां पर ये कंपलसरी है। और जनरली ये इस सब्जेक्ट या एडजेक्टिव से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज को यहां पर बताता है। जैसे मैं बता सकता हूं, कह सकता हूं यहां पर, ही कैन बी ए गुड टीचर, ए गुड टीचर। यहां पर एक पॉसिबिलिटी बता रही है, फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी, यहां हम बोल सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव बता रहा है कि ही, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, यहां पर वर्ब आ गई कैन बी ए गुड, यानी कि गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और उसके बाद यहां पर नाउन आ रही है, तो उससे कोई लेना देना नहीं, पर यहां पर जो है वो क्या आना चाहिए आपका? या तो एडजेक्टिव आना चाहिए या तो नाउन आना चाहिए। और यहां पर हमारा आ रहा है, ए लगाया है, डेफिनेटली काउंटेबल है टीचर, इसलिए ए लगाया। ही कैन बी ए गुड टीचर। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो करना कुछ नहीं है, आपको कैन और बी के बीच में नॉट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट बी ए गुड टीचर, यानी कि वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ हिज और हर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हिज और हर स्किल्स, बिकॉज ऑफ हिज हर नॉलेज। कुछ भी हो सकता है, बट वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। आप बोल सकते हो, यहां पर आई के साथ भी आप यूज कर सकते हो, आई कैन बी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग द गेम। द गेम मीन्स कोई भी गेम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर गेम की बात करें इसलिए द लगा दिया है। आई कैन बी टायर्ड, और टायर्ड मीन्स, टायर्ड भी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है,
टायर्ड भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, तो यहां पर एक एडजेक्टिव आया है, आई कैन बी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग द गेम। यहां पर वो बोल रहा है, श्योर नहीं है कि भैया मैं थकी जाऊंगा, लेकिन यहां पर संभावना है, पॉसिबिलिटी, ऐसा प्रोस्पेक्टिव है कि डेफिनेटली मैं यहां पर थक जाऊंगा, क्योंकि गेम खेलने के बाद जाहिर सी बात है, एक एब्सोल्यूट बात है, हम कह सकते हैं नॉट एब्सोल्यूट बट पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति थक जाए। यहां पर भी नॉट लगाना है, तो आपको कैन और बी के बीच में नॉट लगाना है, कैन नॉट बी। अगर यहां पर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्लोज एंडेड यानी कि यस नो टाइप, यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। यस नो टाइप में करना कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, कैन आई बी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग द गेम। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं पंक्चुएशन की प्रॉब्लम या पंक्चुएशन की गलती कर देंगे। कैन आई बी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग द गेम, क्या मैं गेम खेलने के बाद थका हुआ हो सकता हूं या थक जाऊंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, किस तरह से हमें एज ए लिंकिंग वर्ब इसका यूज करना है, वो भी किसमें, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस। इन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम यहां पर नाउन या एडजेक्टिव का यूज करने वाले होते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा से रिवाइज करके सुन लीजिए, रिपीट करिए वीडियो को, कोई फर्क नहीं पड़ता है 4 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा देने में। अगर आपने यहीं पर गलती कर दी है कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो डेफिनेटली आप मिस कर जाएंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो नो वरी, कंटिन्यू करिए। आगे चलते हैं, किस तरह से पैसिव वॉइस में हम इसका यूज करना रहता है, उसका हम यहां पर यूज करके देखते हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आपको पता होगा, अगर आपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइसेस पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। और उसके लिए आपको एक वीडियो सर्च करना होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो कि आपको मिलेगा वीडियो सेक्शन में मेरे इस चैनल पर। यहां पर हम शुरू करते हैं एक नई कहानी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैन बी का यूज, वो भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। कैन बी इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, इन पैसिव वॉइस। आपको पता है पैसिव वॉइस में किस तरह की चीजें होती है, तो यहां पर एकदम क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूं, और एक एक चीज अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक चीज और थोड़ा सा प्रीवियस में मिस हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं ना कहीं। इसको हम बात की बात करते हैं, साइड में मैं लिख देता हूं कि जैसा अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें देखा था हमने कि सब्जेक्ट प्लस कैन बी आता है, उसके बाद आपका कोई भी एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन आती है। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरली नहीं आती है, इसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स देखे हैं उन एग्जांपल्स में वर्ब नहीं थी, वहां पर एडजेक्टिव या नाउन था और उसके बाद आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट था। तो जनरली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस वाले यानी कि अभी जो बताया उस स्ट्रक्चर में नहीं आती है, तो स्ट्रक्चर में से इसको हटा दीजिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर आती है। हम यहां पर पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहले आएगा पैसिव सब्जेक्ट। अब ये पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है बॉस, ये आपको समझना होगा। पैसिव सब्जेक्ट वो होता है जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है। हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव सब्जेक्ट के बाद आएगा कैन बी, और उसके बाद आपकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फिर आपका पैसिव ऑब्जेक्ट, जो पहले आपका सब्जेक्ट था वो अब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड प्लस अदर वर्ड्स। और यहां पर एक और चीज है कि इस ऑब्जेक्ट के पहले हम मैक्सिमम केसेस में बाय लगाते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कैन बी का हम यूज जो है वो कुछ ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे सेंटेंसेस का एग्जांपल में देकर आपको बताऊंगा जहां पर आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि द लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। क्लियरली हो रहा है, स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। पैसिव सब्जेक्ट यानी कि क्या होगा, द लेटर, उसके बाद आया कैन बी, बिल्कुल हमने कैन बी का यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन, एंड बाय का यूज किया है, एंड ऑब्जेक्ट हिम। आगे कुछ अदर वर्ड्स है
तो वो बात अलग है कि फॉर हिम और फॉर हिज मदर, फॉर हिज फादर, फॉर व्हाटएवर, है ना। द लेटर कैन बी रिटन बाय हिम फॉर हिज फादर, तो फॉर हिज फादर जो हो गया वो क्या हो गया, कुछ अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर आता है कैन बी, अगर इसको नेगेटिव बनाना तो सिंपल सी बात है, कैन और बी के बीच में ही नॉट लगाना है, चाहे कैन बी हो, चाहे मे बी हो, चाहे कुड बी हो, चाहे मे बी, चाहे और कुछ हो, ठीक है। अगर बी आ रहा है और कैन आ रहा है, जैसे विल बी, शेल बी, तो इनके बीच में ही नॉट लगाना रहता है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, अगर इसका यस नो टाइप यानी कि क्लोज एंडेड अगर हम बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैन द लेटर बी रिटन बाय हिम, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क यहां पर जरूरी होता है। कैन द लेटर बी रिटन बाय हिम, क्या लेटर उसके द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसको आप WH टाइप, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम जो है वो यस और नो के अलावा कुछ भी और दे सकते हैं। हम यहां पर बाउंडेशन नहीं है, एक बंधन नहीं है कि हमें क्या आंसर देना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आप आंसर कैसे भी दे सकते हो। जैसे बोला हाउ, तो हाउ के कई सारे जवाब हो सकते हैं, कोई किसी चीज को लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई राइट हैंड से लिखता है, या कोई ब्लू इंक से लिखता है, कोई ब्लैक से लिखता है, कोई रेड से लिखता है, और कुछ अदर इंक से भी लिख सकता है। तो वहां पर हम हाउ का आंसर यस और नो के अलावा बहुत सारे दे सकते हैं। WH टाइप, तो हम यहां पर WH टाइप तो पहले WH वर्ड आएगा, क्या आएगा, पहले WH वर्ड आएगा, जैसे कि वैन, कैन, वैन, उसके बाद कैन द लेटर बी रिटन बाय हिम, यानी कि किस टाइम पर या कब उसके द्वारा लेटर लिखा जा सकता है। अगर इसी को आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो यहां पर आपको क्या करना है कि व्हेन, कैन, द लेटर और बी के जस्ट पहले नॉट लगाना है, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा है, हमने इसमें भी क्या देखा है, कैन बी, तो कैन के बाद और बी के पहले, तो हमें क्या याद रखना है, हमारा टारगेट बी रखना है कि बी के जस्ट पहले भैया हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। जैसे कि इंटेरोगेटिव के केसेस में अगर हम इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हमें बी के पहले नॉट लगाना है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर में द लेटर और कैन पहले आ जाता है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते व्हेन कैन नॉट द लेटर बी रिटन बाय हिम, यहां पर करना है व्हेन कैन द लेटर नॉट बी रिटन बाय हिम, क्योंकि यही इसका सही स्ट्रक्चर है और इसी को आपको फॉलो करना है। यहां पर होती है कैन बी के दो अलग अलग तरीके से यूजेस बताए मैंने, याद रखना है। इस स्ट्रक्चर में आपको यहां पर नाउन एंड एडजेक्टिव का यूज करना है। तो इस केस में हम कैन बी को क्या कहेंगे, हम कैन बी को कहेंगे लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे हम इसको, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपीट करिए मेरे साथ, क्या कहेंगे, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन यहां पर कैन बी क्योंकि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर कैन का यूज जो होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, कैन के जितने यूजेस देखे थे कैन का, उसी सेंस में यहां पर यूज करना है। फर्क इतना है कि कैन के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए हम यहां पर बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और यही पैसिव का स्ट्रक्चर कहता है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऑलवेज वी मस्ट यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करना रहती है। तो वही हमने यहां पर करी है। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस स्पोकन पर और ग्रामर पर मिलते रहें और आप शुरू हो जाइए इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करना और इनको बनाना। आप अपने मन से जो सेंटेंस आ रहा है उसको बनाइए और देखिए कि वो सही है या गलत है। अगर आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या चीज समझ में नहीं है, उसके ऊपर एक और वीडियो बना दिया जाएगा, सो दैट आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कैन हैव और कैन हैव बीन का यूज आपको बताने वाला हूं, तो आप तैयार हो जाइए, इसकी प्रिपरेशन करिए सो दैट कुछ नया आप सीख सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।